अगर मैं आपसे कहूं, भारत के समुद्र में आज भी एक पूरी नगरी सोई हुई है, ऐसी नगरी जिसे भगवान कृष्ण ने स्वयं बसाया था और जिसे उनकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद समुद्र ने निगल लिया, तो क्या आप इसे केवल एक पौराणिक कथा मानेंगे या फिर उस सच को जानना चाहेंगे जिसे विज्ञान भी अब नजरअंदाज नहीं कर पा रहा? द्वारिका एक नाम नहीं, एक चुनौती है। एक चुनौती इतिहास के लिए, पुरातत्व के लिए और आधुनिक सोच के लिए। आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको कहानी नहीं सुनाएगी, ये आपको समुद्र के नीचे दबे उस सत्य तक ले जाएगी जहां धर्म, इतिहास और विज्ञान एक दूसरे से टकराते हैं। द्वारिका क्या थी? शास्त्र क्या कहते हैं? महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार मथुरा छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण ने एक ऐसी नगरी बसाई जो समुद्र के बीच थी, जो अभेद्य थी, जो शत्रुओं से सुरक्षित थी और जो अपने समय की सबसे उन्नत नगरी थी। इस नगरी का नाम था द्वारिका। द्वारिका कहां बसाई गई थी? शास्त्र बताते हैं, कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि मांगी, समुद्र पीछे हटा और वहां प्रकट हुई सप्त द्वारों वाली नगरी। द्वार का अर्थ है प्रवेश और इका का अर्थ है समूह। द्वारिका जिसके अनेक द्वार थे। द्वारिका कैसी नगरी थी? भागवत पुराण के वर्णन के अनुसार स्वर्ण और रत्नों से जड़े भवन, चौड़ी सड़कें, जल निकासी की उन्नत व्यवस्था, बंदरगाह और सुव्यवस्थित प्रशासन। ये कोई ग्राम या साधारण नगर नहीं था, ये था एक योजनाबद्ध समुद्री महानगर। क्या ये सिर्फ कल्पना है? अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या द्वारिका केवल ग्रंथों में थी या इसका अस्तित्व सच में था? विज्ञान का प्रवेश। समुद्र के नीचे क्या मिला? 1960 के दशक से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और समुद्र वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट पर अध्ययन शुरू किया और जो मिला उसने सबको चौंका दिया। समुद्र के नीचे मिले प्रमाण, पत्थरों की दीवारें, सीधी सड़क जैसी संरचनाएं, लंगर पत्थर, मानव निर्मित प्लेटफॉर्म और नियमित आकृतियां, ये सब प्राकृतिक नहीं थीं। कार्बन डेटिंग क्या कहती है? कुछ संरचनाओं की कार्बन डेटिंग से संकेत मिला, ये अवशेष 3000 से 5000 वर्ष पुराने हो सकते हैं, यानी महाभारत काल से मेल खाते हैं। ये निर्णायक प्रमाण नहीं, लेकिन ये कहानी को नकारता भी नहीं। द्वारिका कैसे डूबी? भागवत पुराण कहता है, कृष्ण के धरती छोड़ने के बाद समुद्र ने अपनी भूमि वापस ले ली। धीरे धीरे नगरी डूब गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान कहता है, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूकंपीय गतिविधि, तटीय कटाव, इन कारणों से कई प्राचीन नगर समुद्र में समा चुके हैं। तो सवाल उठता है, क्या द्वारिका भी उन्हीं में से एक थी? सबसे बड़ा रहस्य, द्वारिका के अवशेष पूरी तरह उजागर क्यों नहीं किए गए? कारण सरल है, क्योंकि समुद्र के नीचे खुदाई अत्यंत कठिन है। प्रमाण मिले हैं लेकिन निर्णायक निष्कर्ष नहीं, और इसलिए द्वारिका आज भी खड़ी है आस्था और विज्ञान के बीच। द्वारिका का प्रतीकात्मक अर्थ। द्वारिका सिर्फ एक नगर नहीं थी, वो प्रतीक थी धर्म की स्थापना का, अधर्म से रक्षा का और मानव सभ्यता की उन्नति का। और जब कृष्ण चले गए तो वो व्यवस्था